स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आपको मैं मित्रता चैप्टर पढ़ा रहा था। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं भाई मेरे, आपको हिंदी बिल्कुल तैयार मैं करा दूंगा। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, आपने देख चुका है, ठीक है भाई। तो चलिए, ये वाला जो टॉपिक है इसको भी हम फाइनल करते हैं और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो इसको भी हम फाइनल करते हैं। इसमें क्या है उस बात को समझ लेते हैं, क्या कहा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। मतलब इस मित्रता चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और इसमें टोटल बात जो है वो मित्रता के संबंध में ही बात किया गया है, ठीक है भाई मेरे। अब देखिए, कह रहा है कि ऊंच और महान कार्य में, यहाँ से अंडरलाइनिंग कर दिया, ऊंच और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज को रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल मिले और उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मतलब आप समझ सकते हैं, इस पूरे लाइनिंग का मतलब एक ही बात है कि जो थोड़े से अटपटांग वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनका आपको मतलब आना चाहिए। फिर आप पूरे लाइन को आप बना करके लिख सकते हैं। पेपर में याद करके नहीं जाया जाता है, समझ के जाया जाता है। चीज़ों को समझिए। अगर पूछ देगा अंडरलाइनिंग की व्यवस्था, जो अंडरलाइन किया गया है उसका जो है आप क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। उसी का व्याख्या आपसे पूछा जाएगा। अगर पूरे को हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है, देखिए, ऊंच और महान कार्य में हमें इस प्रकार मतलब सहायता दे, मन बढ़ाए, साहस दिलाए कि तुम अपनी निजी, मतलब कहने का मतलब कि कितनों हाई क्वालिटी का काम हो, कितनों भारी काम हो, मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो कहे कि भाई तुम कर लेगा, तू कर लेगा यार, तू करना, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। ऐसा मित्र होना चाहिए कि आपके मतलब जो बड़ा, अगर जो आपने कुछ सोच रखा है तो आपको एकदम मोटिवेट करे, कहेगा तुमसे हो जाएगा, तुम करो, स्टार्ट तो करो। ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए जो बड़े से बड़े, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चिंत और सत्य संकल्प का हो। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए, रहना होगा जिससे हम अधिक आत्मबल हो, मतलब वो हमको अधिक से अधिक मोटिवेट कर सके। इस टाइप की कंडीशन है। इस पूरे बात को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि हम उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, इनका भी उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे सुग्रीव ने इनका पल्ला पकड़ लिया, क्योंकि सुग्रीव को विश्वास था किस पे, राम जी पे, ठीक है। इसलिए उनके भरोसे हो गए पूरे के पूरे, कौन, सुग्रीव, ओके। अब कह रहे हैं मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए भाई, प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय का हो, माने इधर कॉल छपट वाला दोस्त नहीं होना चाहिए, एकदम ठीक ठाक दोस्त हो, जो भी हो, लेकिन एकदम सही बात बोले, आपके साथ कभी कल छपट न करे। ई ना कि आपको बैठा ले गाड़ी पे और ले जाके कहीं हुकवा के चला है, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ी आपको पिटवा देगा, यहो दिक्कत है। मृदुल होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जिससे कि अपने का भरोसे छोड़ सके, जिससे कि आप अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दें, अरे यार मेरा दोस्त है, मेरे को कभी धोखा नहीं, मतलब ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जब धोखा मिल जाएगा, वो भी एक मित्र से ना, तो भाई बर्बाद हो जाएगा लाइफ आपका। इसलिए मित्र का, जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी, अगर आप क्लास 10th के बाद भी 11th में 12th में जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो भी आपको ऐसे मित्रों का चुनाव करना है। अरे कम रहे लेकिन अच्छा रहे, बात समझिए। ढेर बढ़ाने की, चाकू घुपवाने की ज़रूरत नहीं है, कम रहे लेकिन ठीक रहे, है कि नहीं बताइए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको कंडीशन बता ही दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनको यहाँ पे व्याख्या दे दिया गया है, कर दिया गया है कि ताकि जो शब्द भारी हैं, से निज की का मतलब होता है अपनी सामर्थ्य,
शक्ति मतलब पल्ला पकड़ा था, शक्ति सामर्थ्य का मतलब शक्ति पल्ला पकड़ा था, सहारा दिया था। ठीक है, ये मतलब हो गया नीच का। ठीक है, नीच की का ये पूरा मतलब हो गया। यहाँ पे 3 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। ये तीनों प्रश्न क्या है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ये तीनों प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्न में हमको व्याख्या करना है। बिल्कुल मैं व्याख्या पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ और ये व्याख्या बस आप सुने रहिए ना, पेपरवा में धकाधक लिखाएगा, बस आप सुन लीजिएगा। क्या है सुन लीजिए। उपर्युक्त अवतरण की संदर्भ लिखिए। लो भाई, संदर्भ में कितनी बार बताऊं, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने संदर्भ बताया था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड माने गद्य खंड में मित्रता शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये लेखक हो गए, इनका बात खत्म हो गया। अब ये बार बार नहीं लिखना है, एक बार आपको याद करना है, पूरे लेसन में अगर पूछ दिया तो वही होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या है कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यक पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कहीं भी मित्र की सहायता करे। इन्हें के 4 को घेरे हैं तो यूँ चला जाए दम कहीं भाई, जब उसका संगतिया घेरा गया है तो मित्र सच्चा वही है जो एकदम ज़रूरत पड़ने पे अपना जान देने की भी क्षमता रखता हो। एकदम जाएगा तो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मित्र ऐसा होना चाहिए। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर भी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश न हो जाए। अगर जो वो बेचारा बहुत ही किसी यहाँ पे विपदग्रस्त हो, मैंने कोई आपदा पड़ गया हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, उसके घर का कोई व्यक्ति मर गया हो, या और भी कोई प्राकृतिक आपदा या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम में हो, तो मित्र ऐसा होने जा कह के यार मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे मित्र होने चाहिए। ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए मेरे भाई। वो सच्चा मित्र होता है। उत्साह बना रहे, ताकि उसका उत्साह बना रहे, वो हताश ना हो, वो निराश ना हो कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो मित्र ऐसे चुनाव कीजिए जो मित्र आपको अकेला भी ना होने दे। अब देखिए, वह नितांत होकर निराश ना हो। ठीक है, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। अगर जो दोस्त इतना साथ दे देना भाई मेरे, तो आग लगा देने कहते हैं, आग लगा दें जो हो देखल जी, चल बानी हम साथ है, करो जो होगा देखा जाएगा, है ना। ये बात ऐसे मित्र हो ना, दहिया में और एनर्जिया जो है बाना हमारे संगतिया हमारा पीछे जौन के क्या बोली कर लेंगे काम हम। ऐसे काम की बात मैं कर रहा हूँ, गुंडई की बात नहीं कर रहा हूँ। काम की बात कर रहा हूँ। बहुत मारेंगे, गुंडई नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। ऐसे मित्र होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे और जो आपको ऐसा करे कि आप वो काम करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है भाई मेरे, चलिए तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप एक एक लाइन को समझिए, मैं आपको पूरी लाइनिंग का मतलब बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ। ठीक है भाई मेरे, चलिए यहाँ पे द्वितीय अंश की व्याख्या भी है। यहाँ पे पहले में थोड़ा सा बाकी है, शायद वो है। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला होता है। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्तियों को खोजना चाहिए जिससे हमें बहुत अधिक साहस और आत्मबल हो मिले। वही बात है पूरी। तीसरा क्वेश्चन यही है, आपसे तीसरा नंबर पे ये क्वेश्चन कहा जा सकता है कि बताइए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे अंडरलाइनिंग किया गया उसी का व्याख्या करना। उसका व्याख्या कैसे करना है तो बार बार लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये और जो आपको समझ में आ रहा है वो बात आप लिखते जाइए। ध्यान दें, स्टोरी भी आप याद कर लेंगे ना तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल जी का कहना है कि हमें अपने मित्र ऐसे बनाने चाहिए, हमें अपना मित्र ऐसे बनाने चाहिए कि समाज में आदरणीय और मान्य हो। मतलब वो व्यक्ति भी समाज में, अभी ना कि समाज में कोनो व्यक्ति चोर हो और उसी को आप संगतिया बना ले तो चोर का संगतिया चोर कहलाएगा, इज्जतदार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो वैसे व्यक्ति हैं जिनको समाज अच्छा नहीं कह रही है, जिनको समाज गलत कह रही है, वैसे व्यक्तियों से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है भाई हृदय की बात कर रहा है। हृदय से निर्विकार हो, स्वयं को छोड़ा जा सकता है,
अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को वास्तविक मित्र माना जा सकता है, जिनसे कभी भी किसी प्रकार के धोखे और कपट की जो है संभावना ना हो। तो ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए। तो ये मित्रता चैप्टर में आप देख सकते हैं, ये टोटल जो बात हो रही है वो टोटल मित्र के चुनाव को लेकर के बात हो रही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मित्र का कर्तव्य क्या होता है? तो उचित हो श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना है कि वो अपनी सामर्थ्य से अधिक काम कर सके। मैंने इतना किसी को मोटिवेट कर दीजिए ना, तो जितना उसका क्षमता है उससे ज़्यादा वो काम कर सके। तो ऐसे मित्र होने चाहिए जो आपको हर कदम पे जो है क्या करे, तो आपको आगे समझाए, आपके गलतियों, आप जब कुमार्ग पे पैर रख रहे हैं तो आपको सचेत करे, और आपको इतना वो मोटिवेट करे कि कम से कम आप अपनी सामर्थ्य से अधिक आप काम कर जाएँ। तो ये कंडीशन हो जाता है भाई मेरे। तो बिल्कुल बताइए आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बता दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं इसको कहूँगा भाई मेरे, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 22 में पूछा था, 24 में पूछ लिया था, और फिर 25 में भी पूछ सकता है, क्योंकि रिपीट भी कर देता है। और ये वाला तो मैंने पूछिए मत, ये समझ लीजिए ना कि बोर्ड वाले का भाई है, बोर्ड वाले का असली मित्र ये है, समझ लीजिए। जो पेपरवा लिखते हैं उसके मित्र हैं, आई एकदम आएंगे। यही कुसंग का ज्वार ना, बाप रे बाप, एकदम देगा ही देगा, इसको छोड़ेगा नहीं। काहे कि छोड़ेगा तो जानता है कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन भाई, तो इसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है भाई मेरे, चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए, कह रहा है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। लो भाई, इस बात का समझोगे, कुसंग माने खराब लड़का, खराब लड़कन से साथे रहिएगा ना, वो सबसे भारी माने बीमारी बा ऊ। ठीक बा, ठीक है ना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो जाएगी तो उसके पैर में भी बधी चक्की के समान हो जाएगा। अब वो जो है इन्होंने फंस जाएगा लड़का बेचारा। ठीक है, और कह रहा है कि चक्की के समान हो जाएगा, जो उस दिन रात उस दिन अवनति के गड्ढे में गिरता जाएगा, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु समान होंगी, उस निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाएंगी। मतलब कंडीशन ये है कि कुसंग का ज्वार भयानक होता है, बड़ा पेपर में आता है। इसका पूरा लॉजिक ही मैं आपको समझा दूं कि अगर जो कुसंग के साथ आप रहते हैं तो आप भी उस मार्ग पे चल जाएंगे, और आपका जो पैर है वो चक्की में जैसे आटा, मतलब आपका फंस जाएगा, उस टाइप की बातें हो जाएंगी, और आप गलत की रास्ते को ढलते जाएंगे ढलते जाएंगे ढलते जाएंगे, और एकदम पूरा का पूरा बेकार हो जाएंगे, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे। वही पूरे बातों को बताया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें क्लीन करके और देख लेते हैं क्या क्या बात है भाई। तो कुसंग का मतलब होता है बुरा साथ, सद्वृत्ति का मतलब होता है अच्छा आचरण, क्षय का मतलब नाश होता है, बुद्धि का नाश होगा, आप दिन प्रतिदिन अवनति होंगे। उन्नति का मतलब ऊपर चढ़ना, अवनति का मतलब नीचे, तब आप नीचे नीचे घटते जाएंगे। एगो टाइम आएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्टेटस वाक्य बच्चे लगा रहे हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, आ जाके कर रहे हैं मजदूरी। जो नहीं पढ़ाइया किए हैं क्या कर रहे हैं? मजदूरी। आप स्टेटस लगा रहे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, मतलब कोनो फायदा है? आज कर रहे हैं मजदूरी, तो पढ़ाई कर लो मेरे भाई, पढ़ाई इतना ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये लिख के रख लीजिए। ठीक है, ये बाहु माने भुजा होता है। चलिए इन तीनों का आंसर देखते हैं, किस प्रकार आंसर दिया गया है वो हम आंसर देख लेते हैं। क्या क्या आंसर में कहा जा रहा है उस बात को हम समझ लेते हैं। कह रहा है भाई मेरे, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये तो मैं कितनी बार बोला हूँ, मित्रता चैप्टर है। लेखक के नाम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आप कह रहे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या में पहले युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो रेखांकित देखिए क्या कहा गया, वो तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है। ज्वर, ज्वर माने क्या होता है? बुखार।
के समान हानिकारक होती है। जिस तरह किसी व्यक्ति को भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार और मन बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मन बुद्धि को भी क्या कर देता है मेरे भाई, नष्ट कर देता है, और कोई बात नहीं है। मन बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मानव जीवन में युवावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कुसंगति किसी भी युवा मनुष्य। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो मानव व्यक्ति होते हैं, जो मानव जीवन है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो जो युवावस्था होता है उसमें दोस्ती बड़ी एकदम चरम सीमा पे रहता है। बाप रे बाप, एकदम दोस्ती पे दोस्ती बनेगा, लड़के पे लड़के रहेंगे, 10 को साथे घूमेंगे, 5 को, मैंने एकदम इतना दोस्ती बन जाएगा। आज जैसे जिम्मेदारी का बोझ आया, जैसे आपका उम्र अधिक हुआ, आज जब जिम्मेदारी से हमारे सब का सब जो है हालत ख़राब हो जाएगा। इधर देख लीजिए, तो कह रहा भाई मानव जीवन में सबसे ज़्यादा युवा अवस्था में दोस्ती होती है भाई कुसंगति, लेकिन उसी टाइम में संगतिया भी सही चूज करना है। कैसा संगतिया मिलेगा तो आप सही रहेंगे, कैसा नहीं मिलेगा तो दिक्कत में आ जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति और उसकी मतलब जो उसी तरह को रोक देती है। अगर कुसंगत में पड़ गए तो जिस टाइमिंग में आपको बहुत आगे जाना है, जिस टाइमिंग में आप बहुत आगे जा सकते थे, अगर कुसंग आपके लड़के आपके साथ लड़के मिल गए तो फिर अब आप आगे नहीं जा पाइएगा, फिर अब आप आगे नहीं जा पाइएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। उसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। जो व्यक्ति कुसंगति में लिप्त होता है उसका धीरे धीरे पतन होने लगता है और वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है मेरे भाई, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के अग्रसर हो जाता है। इसके विपरीत अच्छी संगति, अगर जिसके उल्टा देखा जाए, अच्छा संगति आपका हो जाए, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आपकी संगति हो जाए, तो आप डेली 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 संवरने लगेंगे और डेली डेली अपने लाइफ में ऊपर की ओर, अग्रसर की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, बस इस बातों को, जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो अभी आप अपने कान से बात मेरा सुन रहे हैं, इसी बात को जाके लिख दीजिएगा। एकदम कुछ करना नहीं है, बस जाइए और लिख के आइए। ठीक है मेरे भाई, याद नहीं करना है। चलिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे, मतलब बुरी संगति करेगा तो अवनति में गड्ढे में जाएगा, अच्छी होगी तो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होगा। मैं कह तो रहा हूँ, जितना बतिया मैं सुना रहा हूँ ना, ये बतिया तैयार कर लीजिए, आपको बहुत बहुत मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, अच्छी संगति। दे रहा हूँ, दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बाँह के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर जाने वाली होती है। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो अच्छी दोस्ती होगी, जो अच्छी संगति होगी, वो किसके समान होगी। तो कभी भी मानव जीवन में आपको जो दोस्ती का चुनाव करना है वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो कि बिल्कुल जो आपका साथ देने वाला हो। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसमें बिल्कुल ये क्लीन हो गया है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी मैं आपको करा देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को मैं करा दूँगा, वो आप देखेंगे, उसमें जो जीवन परिचय कराया जाएगा उसमें उसको करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए ये वीडियो बस इतना ही समाप्त होता है। मिलते हैं कल आप लोगों से। ओके, बाय।